पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अपने शिंटो आर्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद के एक क्लोन को बना लेता है और उस क्लोन को उसने सीधा लुओ हेमन सेट में भेज दिया था ताकि वो जो क्लोन है वहां जाने के बाद खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। उसके बाद वांग अपने क्लोन को अपने अंदर ही मर्ज कर लेगा। इस वजह से वांग की भी वहां पर पावर बढ़ जाएगी। इसलिए वो जो क्लोन होता है लुओ हेमन सेट में आ चुका था ताकि वहां पर खुद को ज्वाइन करवा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एल्डर होते हैं वहां पर सारे डिसाइपल से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर डिसाइपल को ज्वाइन करने का टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया जाता है। जिसके बाद उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिलर को लेकर आ गया था। उसे लाने के बाद वो एल्डर सभी से कहते हैं तुम लोगों को यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना है और उसका इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाना है कि आखिर ये जो पिलर है वो किस तरह की पावर और किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है। तुम्हारे पास कुछ ही देर का टाइम है, इसलिए जल्द से जल्द पता लगाओ कि आखिर इसके अंदर कैसी पावर को मिलाया गया है। इसलिए सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मटेरियल की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की भी पावर वहां पर काम नहीं कर रही थी। सारे लोगों की पावर वहां पर पिलर से टकराते ही रिटर्न आ जा रही होती है। तब एक डिसाइपल जो होता है वहां पर बीच में आता है। उसने वहां पर अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लिया था, जहां उसके पास एक स्पेशल बर्ड भी होती है। वो अपनी स्पेशल बर्ड को सीधा निकालते हुए उस पिलर की तरफ ही भेज देता है ताकि वो बर्ड वहां पर पिलर की जानकारी निकाल सके। लेकिन वो पिलर तो वहां पर कमाल ही कर जाता है। उसके अंदर से एक ब्लैक हैंड बाहर निकल कर आता है जिसने उस स्पेशल बर्ड को वहां पर कैद कर लिया था और उसे कैद करने के बाद वो सीधा का सीधा उस स्पेशल बर्ड को अपने अंदर ही समा लेता है। वेल्डर वहां पर कह रहे होते हैं इस पिलर के मटेरियल को जानना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। तुम्हारा जो स्पेशल बर्ड है अंदर गया है उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे जो भी वेपन को ये पिलर खा जाएगा, टेस्ट के बाद तुम्हें वो सारे के सारे वेपन वापस कर दिए जाएंगे। बस यहाँ पर तुम लोगों को कैसे भी करके इस पिलर की पावर और मटेरियल का पता लगाना है। जो सुनकर तो सारे डिसाइपल खुश जाते कि चलो अब तो यहाँ पर उनके वेपन वापस ही मिल जाएंगे। इसलिए उनके पास जो भी सबसे खतरनाक टेक्निक या वेपन होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते ताकि वो लोग वहां पर उस पिलर के मटेरियल को जान सके। लेकिन तब भी वहां पर सारे लोगों ने अपनी सभी वेपन और पावर का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। कोई भी चीज उस पिलर से टकराते साथ ही वहां से गायब होती जा रही थी। वो सोल वहां पर वांग के क्लोन से कह रहा होता है अब तुम यहाँ पर कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर ये पिलर किस मटेरियल से बना है। तब वांग का क्लोन वहां पर कहता है जहां तक कि मेरी नजर जा रही है मुझे लगता है कि इस पिलर के ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन को लगाया गया है। अगर उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया जाए उसके बाद आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये पिलर किस तरह की पावर और मटेरियल से बना हुआ है। वो सोल वहां पर वांग से कहता है तुम्हारे पास तो एंशिएंट गॉड की पावर है ना, तो जाओ जाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करो, देखो यहाँ पर ये पिलर किस मटेरियल से बना हुआ है। इसलिए वांग का जो क्लोन रहता है वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसने वहां पर डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल रिंग को बाहर निकाल लिया था और उसके बाद जैसे ही उसने स्पिरिचुअल रिंग को उस पिलर के पास भेजा होता वो पिलर बाकी वेपन की तरह उसे अपने अंदर डाल लेता है। लेकिन यही तो वांग की चाल थी। उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस जहाँ भी जाती है वो जगह को वांग खुद की आंखें बंद करके देख सकता है। इसलिए वांग पूरी तरह से देख पा रहा होता है कि आखिर उस पिलर के अंदर क्या चीज है। तब उसे अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर 11 स्पिरिचुअल पिल को रखा गया है जो यहाँ पर इस पिलर को पावर दे रही है। उसी के साथ साथ वहां पर 11 जेड भी है, वो भी यहाँ पर पिलर की पावर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं वहां पर अलग अलग तरह के एल्केमी फर्नेस भी रखे हुए थे। ये सारी चीजें यहाँ पर पिलर को पावर देने के लिए काम की जा रही थी। वांग को यहाँ पर लगता है आखिर यहाँ पर इतनी सारी अलग अलग चीजों को क्यों रखा गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहां पर वो जो लड़की होती है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जेड को बाहर निकाल लिया था। ये देखकर वहां पर वो एल्डर आते हैं जो उस लड़की से कह रहे होते हैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा कर लिया है। जो सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाकी लोग हैरान थे कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या, इस लड़की ने तो यहाँ पर कुछ खास किया नहीं, तब भी यहाँ पर इस टेस्ट को इसने कैसे पास कर लिया। इसलिए वांग भी वहां से किसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वहां पर से एक पिल बाहर निकल कर तो आती है लेकिन वो वांग के पास नहीं जाती बल्कि दूसरे डिसाइपल के पास चली जाती है। इसलिए वो डिसाइपल भी वहां पर पास हो जाता है और जिसके पास भी वो पिल वहां पर आई थी उसकी तो लॉटरी लग गई होती क्योंकि यहाँ पर जो एल्डर थे वो उस पिल वाले डिसाइपल के मास्टर बनेंगे। जिसके पास भी जो भी अलग अलग चीज आएगी उन सभी के लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं। जेड वाले को डिसाइपल बनाया जाएगा और पिल वाले को जो यहाँ पर एल्डर खड़े हैं वही उसके मास्टर बन जाएंगे। जो देखकर तो वांग भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज थी। इसलिए वो सोचने लगता है कि दो चीज के बारे में तो मुझे पता चल गया, लेकिन एल्केमी फर्नेस के अंदर से जो वहां पर टोकन बना हुआ है
अगर किसी डिसेबल के पास वो चला जाए तो उसके लिए क्या रूल रखे गए होंगे। अभी सिर्फ 1 ही घंटा बाकी था और अभी तक के सिर्फ 2 ही डिसेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो पाए थे। एल्डर वहां पर सारे लोगों से कह रहे होते देखो टाइम खत्म होते जा रहा है और अभी तक के सिर्फ 2 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए जल्दी करो वरना फिर 10 से भी कम डिसेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करके वापस भेज दिया जाएगा। एल्डर वहां पर कहते हैं अंदर 3 नहीं बल्कि 4 चीजों को रखा गया है, चारों में से कोई भी चीज अगर आप यहाँ पर निकाल लेते हैं तो आप यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर जाएंगे। एल्डर वहां पर बताते हैं जेड स्लिप को निकालो, यहाँ के डिसेबल बन जाओ, पिल को निकालो, मेरे डिसेबल बन जाओ, टोकन को निकालो यहाँ पर तो एक इनर डिसेबल बन जाओ और बचा आखिरी में एल्केमी फर्नेस। अगर तुमने यहाँ पर उसे बाहर निकाले तो तुम यहाँ के काफी सारे डिसेबल के हेड बन जाओगे, तुम्हारे अंडर ही बहुत सारे डिसेबल काम करेंगे। एल्केमी फर्नेस को निकालना इतना आसान नहीं होने वाला, उसे निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। देखते हैं यहाँ पर कि कौन उस एल्केमी फर्नेस को निकाल पाएगा। वो सोल वहाँ पर वांग के क्लोन से कह रहा होता है तुम यहाँ पर इंतजार क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर सारी चीजें निकाल सकते हो ना। एल्डर ने तो तुम्हें बता दिया कि कौन सी चीज निकालने से क्या होता है, तो तुम्हें जो सही लगता है उसे बाहर निकालो, तुम यहाँ पर इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो, देखो टाइम तो वैसे भी खत्म होते जा रहा है। इसलिए वांग भी वहाँ पर जोश में आ चुका था और यहाँ पर जब वो इस बार अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो वहाँ पर उस पिल को निकालने में कामयाब हो जाता है। इसलिए उसके पास एल्डर आते हैं जो उस पिल को देखकर उससे कहते हैं तुमने तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट वाली पिल को बाहर निकाला है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा डिसेबल बनना पसंद करोगे। जिसपे वांग भी उस एल्डर को वहाँ पर हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं बिल्कुल आपका डिसेबल बनना पसंद करूंगा। इसलिए वो एल्डर वहाँ पर उससे वो पिल ले लेते हैं जिसे वो मेन सेट के अंदर जाकर जमा कर देंगे। उसके बाद वहाँ से परमिशन मिल जाएगी कि वांग उस एल्डर का डिसेबल बन सकता है। तभी उस पिलर के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई एल्केमी फर्नेस को बाहर निकालने वाला है। सारे लोगों की नजर उस पिलर की तरफ ही जाने लगती है। तब देखते ही देखते उस पिलर के अंदर से एल्केमी फर्नेस बाहर निकल कर आता है जिसे एक भोंदू सा डिसेबल निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने काफी हद तक के एल्केमी फर्नेस को बाहर निकाल लिया होता है। सभी हैरान थे कि क्या ये भोंदू सा डिसेबल सारे डिसेबल का हेड बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ही बाहर निकलने के बाद वो एल्केमी फर्नेस दोबारा से अंदर चले जाता है क्योंकि उसे निकालना इतना आसान काम नहीं होने वाला। एल्डर वहाँ पर कहते तुम लोगों को पता है करीब 8000 साल हो चुके हैं लुओ हेमेसेट को बने हुए और आज तक के सिर्फ 6 ही ऐसे डिसेबल बने थे जिन लोगों ने एल्केमी फर्नेस को निकाला है। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है, एल्केमी फर्नेस को निकालना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ का टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए वहाँ पर एल्डर इस टेस्ट को बंद करवा देते हैं और जो भी टेस्ट में पास हुए थे उन सभी डिसेबल को एल्डर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वांग जब एल्डर के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो उसे पूरा का पूरा लुओ हेमेसेट का नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर वो हैरान था कि ये लुओ हेमेसेट तो बहुत ही ज्यादा पावर, यहाँ के तो बीस्ट वगैरह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन बीस्ट के पास भी काफी ज्यादा पावर होती है। एक ही दहाड़ में तो वो पूरे के पूरे जंगल को हिला रहे होते हैं। जिसके बाद वो एल्डर सारे के सारे पास हुए डिसेबल को लेकर बाकी सारे एल्डर के पास आते हैं और उन्हें वहां पर आकर ग्रीट करते हुए बता रहे होते हैं कि इन सभी डिसेबल ने यहाँ पर लुओ हेमेसेट को ज्वाइन करने का टेस्ट पूरा कर लिया है, इसलिए आप यहाँ पर सभी की जांच कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पर सिर्फ 6 ही होते हैं, 10 की यहाँ पर जगह खाली थी लेकिन सिर्फ 6 लोग ने ही इस टेस्ट को पास किया था, इस वजह से 6 ही लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए होते हैं। बाकी एल्डर वहाँ पर सभी का सामान देख रहे होते हैं कि किन्होंने उस पिलर के अंदर से क्या चीज को निकाला है। एल्डर वहाँ पर जिन्होंने भी जेड को निकाला था उन सभी से कह रहे होते तुम्हें अंदर जाकर एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा, अगर तुम उसे पास कर दे तो तुम उसके बाद इनर डिसेबल बन जाओगे। तब वहाँ पर एक एल्डर आता है जो कि इनर डिसेबल का मास्टर है। वहाँ पर आने के बाद वो देख रहा होता है कि कौन यहाँ पर इनर डिसेबल बना है। तब उसे वहाँ पर वो लड़की पसंद आ जाती है, वो उसे अपना डिसेबल बनाना चाहता था लेकिन टेस्ट लेने वाले एल्डर उससे कह रहे होते तुमने तो यहाँ पर सिर्फ जेड को बाहर निकाला था ना, तो तुम यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन हुई हो, अभी तुम इनर डिसेबल नहीं बनी, इसलिए तुम उस मास्टर के साथ नहीं जा सकती। जो देखकर इनर डिसेबल का जो मास्टर होता है वहाँ पर आने के बाद उस लड़की से कह रहा होता है माना कि तुमने यहाँ पर सिर्फ जेड को बाहर निकाला लेकिन तब भी तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक छूट देता हूँ, तुम यहाँ पर बिना टेस्ट के ही मेरी डिसेबल बन सकती हो। टेस्ट वाले एल्डर कह रहे होते हैं ये तो रूल के खिलाफ है ना, ऐसा थोड़ी किया जाता है, इससे पहले आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सेट के मेन एल्डर कहते हैं चलो छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब उस एल्डर ने कह ही दिया है तो उसे उस लड़की को अपना डिसेबल बनाने दो ना, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है उसमें। इसलिए टेस्ट वाले एल्डर भी वहाँ पर कुछ नहीं कह पाते और वो वांग को ही लेकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ वांग ही बचा था जो कि उनका डिसेबल बनेगा। रास्ते में वो जो एल्डर होते हैं वांग को सारी चीजें बता रहे होते हैं कि ये लुओ हेमेसेट किस तरह से बना है, यहाँ पर कैसी कैसी चीजें होती है और आगे चलकर वांग को किस चीज में ज्यादा फोकस करना है जिस वजह से वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। वो सोल वहाँ पर जब लुओ हेमन के अंदर सेट का सीन देखता है वो एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर जगह मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ पर वांग को उसका कमरा दिखा दे कि वो कहाँ पर रह सकता है। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ पर उसे एक जेट देते हैं जिसके अंदर एल्केमी करने के तरीके को लिखा गया है। वो उससे कह रहे होते हैं अंदर तुम्हें एल्केमी फर्नेस और जितने भी कल्टीवेशन करने का सामान है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, इसलिए शुरुआत में थोड़ा बहुत खुद से ट्राई करो, अगर तुम्हें कुछ चीज नहीं आती है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे बाजू वाले कमरे में ही रहूंगा, मैं वैसे ही आके तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा। तुम यहाँ पर जितने भी चाहे उतने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते
सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ के तुम जितनी भी मेडिसिन को निकालोगे उन्हें ऊपर से ही निकालना, उनके रूट को काटने की जरूरत नहीं है, वरना फिर वो मेडिसिन दोबारा कभी भी उग नहीं पाएंगे। साथ ही वो उसे अपना वाला भी एल्केमी फंडस दे देते हैं जो कि यहाँ पर वांग की कल्टीवेशन करने में और अच्छे से मदद करेगा। लेकिन वो एल्डर वहाँ पर कह रहे होते हैं अगर मैं कभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल ना रहा हूँ तो तुम मेरी सीनियर के पास जा सकते हैं, वो तुम्हें सारी चीजें गाइड कर देंगी। और इस एल्डर की जो सीनियर होती है वो कोई और नहीं बल्कि ली मुवानी होने वाली है जो कि कुछ देर में दिखाई देगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वांग तो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो रहा होता है कि यहाँ के लोग तो मुझे कितना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ये सेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कमरा देखते हैं जहाँ पर एक लड़की गुकिन बजा रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ली मुवानी थी जो बड़ी ही शांति से और सुंदर आवाज में यहाँ पर गुकिन को बजा रही होती है, जिसे दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।